का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। दरअसल गृह मंत्री ग्राम हिनोतिया कोटरा आदि गांव में गए हुए थे। यहां पंचायत भवन में ठहरे हुए नागरिकों को रेस्क्यू करने के बाद जब जलस्तर बढ़ने लगा तो उन्हें एयरलिफ्ट लेते हुए बाहर निकाला गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रदेश के गृह मंत्री 9 फंसे हुए लोगों से मिलने पहुंचे हुए थे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। वहीं मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद भारत ने जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में टीम इंडिया ने 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। जैसे ही मैच खत्म होने का हूटर बजा तो चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने भांगड़े बुलाकर बहुत डांस किया। साथ ही जय हिंद मेरा भारत महान के नारों से हॉस्टल का टीवी हॉल गूंज पड़ा। अनुराग, सुखदीप, बिपिनजीत व कई ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय टीम की जर्सी में हाथों में हॉकियों के साथ खूब नाचे। बोले अब अगली बार गोल्ड पक्का होगा, ऐसी हमें उम्मीदें। खबर महासमुंद से है, जहां जिले में वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विभाग ने ग्राम बेलसोंडा के 8 एकड़ की शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर रहे। साथ ही जनपद अध्यक्ष यतेंद्र साहू, कलेक्टर डोमेन सिंह, एसपी दिव्यांग पटेल और जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा सहित बेलसोंडा के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान वन विभाग द्वारा इस 8 एकड़ की शासकीय भूमि पर करीब 2400 पौधे लगाए जाएंगे, ताकि जिले के वे किसान जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ ले रहे हैं वो इस स्थान का निरीक्षण कर इसकी बारीकियां जान सकें। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने वृक्षारोपण स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए लोगों से वृक्ष लगाने की अपील की है। आज महासमुंद से लगा हुआ 8 किलोमीटर लगभग बेलसोंडा गांव में वन महोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 8 एकड़ में आज वृक्षारोपण करे हम लोग, जिसमें खम्हार और अन्य पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो एक मॉडल टाइप होगा। बीच में जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि पेड़ लगाने के बाद हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो पेड़ के साथ साथ अन्य जैसे हल्दी या अन्य जो 6 माही इनकम जनरेट करने वाला पेड़ पौधा लगा के ऐसा एक मॉडल टाइप इसको बनाया जा रहा है। वन महोत्सव का कार्यक्रम था, लेकिन इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के साथ हमने कंबाइन किया है, जिसमें 8 एकड़ की इस बेलसोंडा गांव की राजस्व भूमि में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की डेमो प्लॉट के रूप में वृक्षारोपण किया गया है। हमने आज खमार लगाया है। 3 प्रजातियां हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। खमार रहेगा, नीलगिरी रहेगा और सागौन रहेगा। 2400 टोटल पेड़ यहाँ पे लगने हैं। उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग के रूप में शतावर, एलोवेरा, हल्दी और अश्वगंधा हम लोग लगाने का प्लान किए हैं। खबर दुर्ग से है, जहां ग्राम बेलहारी में आयोजित रुद्राक्ष रोपण महोत्सव में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन रुद्राक्ष शोध संस्थान ने किया। इस मौके पर रुद्राक्ष के पौधों का रोपण भी किया गया। मंत्री ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि आध्यात्मिकता हमारे कार्यों को उचित उद्देश्य प्रदान करती है। हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रुद्राक्ष शोध संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। समाज में अच्छी चीज़ों का संदेश ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री आशीष वर्मा भी उपस्थित रहे।
आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक बड़ा गांव है बेलहरी, जहां आज मैं आया हूं। आज यहां रुद्राक्ष पौधरोपण महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां के जनसेवी लोग, यहां के सरपंच, उप सरपंच मनीष चंद्राकर जी और इस अंचल के लोग, हमारे महाराज जी आदरणीय हमारे गिरधर महाराज जी जो बिलासपुर के हैं, जिनका ये जन्म स्थान है या रहने का ये स्थान है उनका निवास, उस गांव में रुद्राक्ष पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया है। उनके आशीर्वाद से यहाँ मुझे आज आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। खबर भिलाई के दुर्ग से है, जहां पुलिस की लगातार जुए और सट्टे पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जामुल थाना और स्मृति नगर चौकी की संयुक्त टीम की ओर से साकेत नगर कोहका के एक मकान में रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें 9 युवकों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया गया, जिनके पास से 26,950 रुपये नगद, 8 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। आपको बता दें, लंबे समय से जुए की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। साकेत कॉलोनी के यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिस सूचना की तस्दीकी पर जामुल थाना स्टाफ और स्मृति नगर पुलिस चौकी की स्टाफ द्वारा घेराबंदी किया गया। तो 8 लोग हैं जो किसी पार्क के हैं, जुआ खेलते मिले, तो उसे 26,950 में बरामद कर लिया गया है और जुआ एक्ट की कार्रवाई किया गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेमेतरा से है, जहां नगर पंचायत देवकर में नगर पंचायत की ओर से हाल ही में बनाए गए 75 लाख रुपए की लागत में गौरव पथ रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। महज एक माह ही पहले बनकर तैयार हुए रोड में गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसको लेकर भाजपाइयों के नेतृत्व में बेमेतरा से दुर्ग रोड में सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध जताया गया। से बनाया गया गौरव पथ रोड चढ़ा भेंट आज भाजपाइयों ने सड़क पर उतरा है। यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ भाजपा नेता मूलचंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हम बात करते हैं। 75 लाख लागत में बनाया गया रोड, यहाँ पे कितना सच्चाई नजर आ रहा है? देखिए, इसमें सच्चाई की बात ही नहीं। आप देखेंगे जो गौरव पथ में आप देख लीजिए, गौरव पथ बना है जो ठोस बनना चाहिए था। आज गौरव पथ जो है बिल्कुल एक दलदल और कीचड़ युक्त हो गया है, उसमें चलने की स्थिति नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सरकार की राशि जो है विकास कार्य के लिए दी जाती है, और ये राशि छोटी मोटी राशि नहीं है। ये 75 लाख रुपए की राशि है, जो आज 75 लाख रुपए की राशि में एक निर्माण गौरव पथ हुआ है, और उस गौरव पथ में स्पष्ट रूप से आज पहली बारिश में जो है वो ध्वस्त हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों का यहाँ पर काम हुआ है। और सबसे मुख्य रूप से इसमें जो है आज अधिकारी कर्मचारी और पूरा जो सत्ता पक्ष में आज जो वर्तमान में है वो पार्षद और जो अध्यक्ष आज इसमें शामिल हैं, और इसीलिए निरंतर रूप से शिकायत होने पर इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य का विषय है कि इस वक्त हमारे साथ भाजपाई जुड़े हुए थे। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह बेमेतरा जिला और साजा विधानसभा में और ऐसे कई निर्माण कार्य हुआ है, उसमें भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट, बेमेतरा। सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप कहने वाले रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह का भारतीय जनता जनजाति मोर्चा ने घड़ी चौक में पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने बृहस्पति सिंह को मंद बुद्धि कहा और कहा कि उन्हें अपने दिमागी इलाज की जरूरत है। साथ ही बृहस्पति सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से 8वीं तक पढ़ाई को लेकर हाई कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका पर लगाई गई। याचिका छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को रखी गई है। श्रीमती लता राठौर के माध्यम से एक जनहित याचिका फाइल की गई है हाई कोर्ट में, और उसमें मांग की गई है, रिलीफ है कि छत्तीसगढ़ी को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक माध्यम बनाया जाए स्कूल शिक्षा का। और इसके लिए जो हम लोगों ने आधार लिया है वो 3 चीज़ों का आधार लिया है। एक तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन का 2005 का, NCERT का, उसको आधार लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो मदर टंग है वो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। उसी प्रकार जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें कहा गया है कि मदर टंग एक माध्यम होना चाहिए शिक्षा का। और सेम चीज़ लिखा गया है 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कहा गया है। तो इसी सब को आधार लेते हुए एक याचिका, जनहित याचिका फाइल की गई। आज की खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हार के बाद व्यापारी एकता पैनल के सदस्यों की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में हाल ही में हुई बैठक में धक्का मुक्की के विरोध में चैम्बर अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही एकता पैनल के सदस्यों ने चैम्बर अध्यक्ष अमर परवानी माफी मांगने की मांग भी उठाई गई। राजकुमार राठी ने चैम्बर में अनुभवहीन लोगों को कार्यकारिणी में शामिल करने का आरोप लगाया। वहीं योगेश ने चैम्बर के कुछ पद अधिकार पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है।
वो इस संगठन के माध्यम से हम करेंगे तो व्यापारी को ये लगना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए 24 घंटा खड़े हैं। एक कार्यालय इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई ऐसा लग रहा है, लेकिन एक अध्यक्ष वैसे तो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की खबरें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो जाएं तो सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। बता दें, ग्रामीण सरपंच एवं सचिव की मनमानी से बेहद त्रस्त हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच निर्मला नट एवं सचिव जितेंद्र पटेल ने 14 एवं 15 वित्त की राशि में जमकर धांधली की है। आलम यह है कि फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि का बंदरबांट किया गया है। कागजों में कई ऐसे कामों को दर्शाया गया है जो कि धरातल पर कहीं नजर ही नहीं आते। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में खोदे जाने वाले बोर को सचिव ने चालाकी करते हुए दूसरे गांव में खनन कर देना का आरोप लगाया, जो कि जांच का विषय है। शिकायतकर्ताओं के द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अब ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। शिकायत ये थी कि ग्राम पंचायत फरहादा में अनेक ऐसे निर्माण कार्य हैं जो ज़मीनी स्तर पर हुआ ही नहीं है, जिनकी राशि सरपंच सचिव द्वारा आहरण कर लिया गया है। कैसे पता चला आपको? हम लोगों को ऑनलाइन पता चला। तो इसकी शिकायत कहाँ की है? जनपद पंचायत सीओ, जिला पंचायत सीओ और एसडीएम सर मुंगेली को। शिकायत कब की है? आज तक क्या कार्रवाई हुई? शिकायत हम लोग 22 तारीख को किए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसा बात नहीं है, जब पंचायत मीटिंग होता है तो मेरी मम्मी रहता है और मैं भी साथ में रहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है और क्या है कि कई प्रकार की बातें रहते हैं, कुछ भी इंसान फंसाने की प्रयास है और कुछ भी करने की प्रयास रहते हैं। इसलिए मैं स्वयं का कार्यभार आज मेरे को 7.5 वर्ष हो गया और इसी साथ में ऐसा कोई शिकायत जो है वो इन लोग फर्जी बोले जा रहे हैं। मेरे को स्वीकार है, अगर शासन की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी है अपना काम, तो जो सीसी रोड बोल रहे हैं वो सीसी रोड नहीं है। वास्तविकता में क्या है कि अपना 14 वित्त की राशि को मैं जनता मेरे को बुलाए थे गांव में बाजार मोहल्ला में, तो उस राशि को मैं बरसात को देखते हुए, जनता को बात को देखते हुए मैं अपना काम किया हूँ, पचरी निर्माण कराया हूँ। अभी फरहादा के उप सरपंच और पंचगण द्वारा शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें उनके द्वारा निर्माण कार्यों में 14वें और 15वें वित्त में कुछ शिकायत है। उनका कहना है कि बिना प्रस्ताव के आहरण कर लिया गया राशि। तो उप संबंध में आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है, तो हम लोग इसके लिए जांच करके जो भी उचित कार्यवाही होगी अपने तरफ से करने। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जांजगीर से है, जहां पामगढ़ मधुकर पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और सिर धड़ से कटकर लगभग 40 फीट आगे जाकर गिरा। एक बाइक में दो लोग सवार थे, जो कि पामगढ़ के ही नेवराबंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और दूसरा बाइक में सवार एक व्यक्ति बिलारी का रहने वाला बताया जा रहा है। घायलों को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। खबर कोरबा के ग्राम दादर के मोहल्ले की है, जहां जिले में बरसात शुरू होते ही हाल बेहाल हो जाता है। इसमें गाड़ी तो गाड़ी, इंसान भी चलने लायक नहीं है। ग्रामवासियों का कहना है कि सरपंच को पहले से इसकी जानकारी दी गई थी, फिर भी सरपंच आश्वासन देने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, जिसकी शिकायत करके ग्रामीण थक चुके हैं। अब गांव वालों को अपनी नियति के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब भगवानी आएंगे तो हमारे गांव का विकास हो पाएगा। गांव के सरपंच और सचिव हमारी बात नहीं सुनते। खबर विदिशा से है, जहां ग्यारसपुर तहसील में बुधवार देर रात से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। हैदरगढ़ के गुंजारी, गन्नौर, पिपरिया, जागीर और ग्यारसपुर के क्योटन सहित अन्य नदी के पुलों पर पानी आ जाने के कारण आवागमन बंद हो गया है। हैदरगढ़ क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट गया है। अगली खबर कोरबा से है, जहां चांपा मुख्य मार्ग पर मुंडरवारन्नी और कोथारी नाका के बीच में झाड़ियों के पीछे शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही चांपा पुलिस और उरगा पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। वहीं पुलिस ने कई पहलुओं पर जांच भी शुरू कर दी है। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। आयोजन के दौरान कई बातों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ करारा जवाब पूर्व मुख्यमंत्री देते नजर आए। चंदूलाल चंद्राकर, मेडिकल कॉलेज अतिक्रमण, बिजली दरों में बढ़ोतरी, कांग्रेस में विवाद, सीएजी रिपोर्ट जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके साथ ही आगामी विधानसभा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी सवाल किया गया। तो सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है और आगे भी ऐसा ही करेगी। जनता पार्टी को फिर से एक बार सब मेहनत करके 2023 में दिल्ली में सत्ता में बैठाना है, यही एक लक्ष्य है। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण होगी, मैं उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा कि फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही लक्ष्य फिलहाल। और देश डेली में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने